नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। राजस्थान भारतीय जनता पार्टी में घमासान मचा है, ऐसी खबरें मीडिया में चल रही हैं। हालांकि जो सूत्र हैं उनके हवाले की बात करें तो ऐसा कुछ भी नहीं है। केवल मुद्दा इतना है कि भारतीय जनता पार्टी 4 राज्यों में जो चुनाव है उसमें हर राज्य में, जैसा कि वो हमेशा करती है, पूरी जोर और ताकत के साथ जीतना चाहती है। और हर कोई जीतना चाहता है। तो भारतीय जनता पार्टी राजस्थान हो या मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ या फिर तेलंगाना, अपनी पूरी ताकत लगा रही है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वो संगठन है जो चाहे ग्राम सभा का चुनाव हो, चाहे नगर निकाय के चुनाव हो, कोई भी एक चुनाव हो, उसमें बड़े से लेकर छोटा तक कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ जुटता है। तब मामला राजस्थान जैसे राज्य का है जिसकी सीमा पाकिस्तान से लगती हो, केवल इसलिए भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के लिए अति गंभीर है। खास तौर पर देश के गृह मंत्री अमित शाह, क्योंकि अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं, उनके ऊपर जिम्मेदारी है हर राज्यों की सीमाओं को देखना, राज्यों में शांति और सुरक्षा को रखना। और इसीलिए अमित शाह जी इस बात को अच्छे से समझते हैं कि जिस तरह की अस्थिरता आज जो है नॉर्थ ईस्ट में हो रही है, जिस तरह से पंजाब में हो रही है, राजस्थान की भी सीमा जो है पाकिस्तान से लगती है। और आए दिन पाकिस्तान की तरफ से नशे की खेप, आतंकवादी घुसपैठ, ये एक देश में बड़ी समस्या बनी हुई है। और इसीलिए सीमा से सटा हुआ राज्य होने के कारण अमित शाह ने खुद राजस्थान में कमान संभाली हुई है। अब उसको मीडिया वाले इस तरह की बात कर रहे हैं कि साहब देखिए वहां सहमति नहीं बन रही है, वहां फला नाराज हो गया, ये नाराज हो गया। ये आपको बता दूं सब अफवाह है और इन अफवाहों पर ध्यान ना दिया जाए। मुद्दा यह है कि अमित शाह जी ने इसलिए कमान संभाली क्योंकि मैंने जैसे कहा सीमावर्ती राज्य है। दूसरी तरफ वहां बात यह है कि जो कांग्रेस है वो जिस तरह की फ्री की रेवड़ियों की घोषणा कर रही है वो देखा जा रहा है। अशोक गहलोत मोबाइल फोन बांट रहे हैं, वहां बिजली फ्री की बात हो रही है, बस की यात्रा की फ्री हो रही है। यानी एक तरफ फ्री की रेवड़ी बांटकर फिर से सत्ता में आ जाएं किसी तरह, चाहे राज्य में व्यवस्था ठीक हो या ना हो। तो इसका मुकाबला भारतीय जनता पार्टी फ्री की रेवड़ी के बदले फ्री की रेवड़ी देकर नहीं, मुद्दों पर आधारित राजनीति कर रही है। और इसलिए पूरा प्रयास है कि जब पहली सूची जारी हो तो वो सूची में वो नाम हो कि जिन पर कोई ऑब्जेक्शन ना हो और वो जीतने वाले नाम होने चाहिए। सहमति असहमति होती ही है, गुटबाजी हमेशा हर राजनीतिक दल का एक मुद्दा है, तो वो राजस्थान में भी है। ये कहा जा रहा है कि वसुंधरा राजे सिंधिया नाराज हैं क्योंकि उनके चाहने वाले, उनके फॉलोवर या यूं कहें उनके गुट के कुछ लोगों के टिकट भारतीय जनता पार्टी काटने जा रही है। तो भारतीय जनता पार्टी यानी अमित शाह जी ने जिस तरह की मैराथन मीटिंग वहां की है उसको लेकर तो अब पूरी दुनिया में चर्चा होनी चाहिए। क्योंकि आप देखिए कि मामला इतना गंभीर समझा गया क्योंकि सूची अभी तक जारी नहीं हुई है। मध्य प्रदेश की 2 सूची जारी हो चुकी और राजस्थान में अभी तक एक भी सूची यानी पहली सूची भी भारतीय जनता पार्टी की जारी नहीं हुई है। लेट मामला हो रहा है। गंभीरता इसी बात को समझिए कि किस तरह से अमित शाह जी खुद कमान संभाले हुए, जैसा मैंने कहा, शाम के 7 बजे मीटिंग शुरू होती है और आप कल्पना करिए सुबह के 3 बज गए। इस तरह से वो मीटिंग क्यों? क्योंकि जो राजस्थान है, चाहे मध्य प्रदेश, फिर चाहे छत्तीसगढ़, भारतीय जनता पार्टी नए चेहरों को एक पहले से ये चाहती है कि नए चेहरे आ गए हैं, नए चेहरों को चांस देना चाहती है। अब जब नए चेहरों को मौका देना है, अवसर देना है, तो पुरानों को पीछे करना पड़ेगा। अब जो पुराने हैं, जो पहले कभी विधायक रहे हों या वर्तमान में विधायक है, वो तो नाराज होना स्वाभाविक है, कोई भी हो। और ये जो नाराजगी है जब ये खुलकर सामने आती है तो जो शीर्ष नेतृत्व होता है उसका, यहां कोई डिक्टेटरशिप तो है नहीं, कोई कांग्रेस तो है नहीं कि गांधी खानदान ने कह दिया दिल्ली से नहीं तो नहीं, कोई घुस भी नहीं सकता उनके पास। यहां अमित शाह हो, जेपी नड्डा हो या प्रदेश के अध्यक्ष हो या प्रभारी हो, ये सब मिलकर के अपने कार्यकर्ताओं को बिठाते हैं और फिर समझाते हैं कि भाई राष्ट्र सर्वोपरि, फिर राज्य सर्वोपरि, देश की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए जीतना पहली बात है।
और इसीलिए भाई नयों को मौका दे रहे हैं, आपको दूसरी कोई जिम्मेदारी दे देंगे। और यही जो समझाना है, वसुंधरा राजे सिंधिया के साथ अमित शाह जी की बातचीत, जेपी नड्डा जी की बातचीत हुई कि आप जो नाराज हो रही हैं कि मेरे समर्थकों को आप टिकट नहीं दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको साइडलाइन किया जा रहा है, ना हम आपको कहीं ऐसा कर रहे हैं कि आपको छोटा दिखाया जा रहा है। केवल जो 30% टिकट काटने की रणनीति भाजपा ने बनाई है, उस 30% में सब हैं। और इसलिए केवल पहले बिना सीएम फेस के चुनाव लड़ा जाए और इस मुद्दे पर बाद में बात की जाए। अब जब ये बातचीत हुई है, इसमें ये कहा जा रहा है कि वसुंधरा राजे सिंधिया दबाव बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उनको समझा दिया गया कि भाई आप, मैं अपनी भाषा में कह रहा हूं, ये वहां तो नहीं कहा होगा कि भाई आप जो है कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। अब वसुंधरा राजे सिंधिया का अपना एक बहुत बड़ा गुट है, उनका एक अपना वोट है, वहां पर राजघराना होने के कारण उनका एक प्रभाव है, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करेगी इस बार, कम से कम नहीं, क्योंकि पिछले अनुभवों में जो देखने में आया वो ये देखने में आया कि वसुंधरा राजे सिंधिया जब सीएम रही तो उतनी सख्ती से वो वहां कानून का इंप्लीमेंट, और जो पिछली कांग्रेस की सरकार थी उनके जो घपले घोटाले थे उसमें कार्रवाई नहीं कर पाई। ये चीजें खुलकर भी सामने आ रही थी कि वसुंधरा राजे सिंधिया और अशोक गहलोत की काफी निकटता है, एक दूसरे से घालमेल है, यानी एक दूसरे को तुम मेरा केस मत ओपन करना, मैं तेरा केस ओपन नहीं करूंगी, कई इस तरह की चर्चाएं थी। वो सत्य है कि नहीं, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने इस बार तय किया कि एक सर्वे के आधार पर जो जिताऊ चेहरे हैं उनको आगे लाया जाएगा, जो जिताऊ चेहरे नहीं है उनको पीछे किया जाएगा, और जो सीट शंका में है कि वहां जीतेंगे कि नहीं, वहां बेशक केंद्रीय मंत्रियों को उतारा जाए या सांसदों को उतारा जाएगा। यह एक काडर बेस्ड पार्टी है, अनुशासित पार्टी है। मध्य प्रदेश में आप देखें कि वहां पर जिस तरह से वहां जो है विजय वर्गीय साहब को उतार दिया गया, जो खुद टिकट बांटते थे, वो टिकट के बीच में हैं जिन्होंने कोई उम्मीद भी नहीं की थी और ना कोई कर सकता है कि केंद्रीय कार्यकारिणी का इतना बड़ा नेता क्या एक विधायक का चुनाव लड़ेगा। लेकिन यह है अनुशासन। केंद्रीय मंत्रियों को कह दिया गया कि आपको वहां पर विधानसभा का टिकट लड़ना है तो वो लड़ने के लिए तैयार हैं। ठीक यही फॉर्मूला राजस्थान में लागू होने जा रहा है, और राजस्थान में आपको बता दें कि बिना सीएम फेस के ये चुनाव लड़ा जाएगा, ये तय हो गया है। और अब जो खबर मेरे पास है वो ये कि वसुंधरा राजे सिंधिया भी इस बात को मान गई हैं, उनको समझ में आ गया कि इसमें पार्टी का भला है और देश का भी भला है। वहीं मुझे जो एक अनुमान लगता है कि वसुंधरा राजे सिंधिया, उन्होंने तो केंद्र में जाने को मना कर दिया, मेरा एक अनुमान था कि वसुंधरा राजे सिंधिया को भाजपा संगठन ने कहा होगा कि भाई हम आपको केंद्र में भेज देंगे, आप केंद्रीय मंत्री बनिए, राज्य में नए चेहरे को प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनने दीजिए। लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया ने ओपनली ये कह दिया कि मैं राजस्थान छोड़कर नहीं जाऊंगी। तब मुख्यमंत्री के इक्विवेलेंट क्या हो, उस पर शायद, ये मेरा अनुमान है एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, कि वसुंधरा राजे सिंधिया को हो सकता है विधानसभा का स्पीकर बनाने का निर्णय कर लिया गया हो, और इसलिए शायद वो मान गई हैं, ऐसा मेरा अनुमान है। और अब नए चेहरे पर चुनाव लड़ाया जाएगा, और नया चेहरा मेरे हिसाब से, मेरे अनुमान है, ये मैं फिर से कह दूं, मेरा अनुमान है कि दिया कुमारी ये राजघराने से संबंधित रखती हैं। ये हो सकता है, ये चुनाव के बाद की बात है, लेकिन फिलहाल तो इनको भी, ये सांसद हैं लेकिन इनको एक विधानसभा से लड़ाया जाएगा। इसी तरह आपको बता दें, ये जो है आपको बताऊं कुछ सांसदों को जिनको लड़ाया जा रहा है। सुखबीर सिंह जौनपुरिया जो कि गुजर समाज से आते हैं, गुजर कम्युनिटी में इनका बहुत सम्मान भी है और इनका असर भी है, और इनको इसलिए सुखबीर सिंह को उतारा जा रहा है। दूसरी तरफ किरोड़ी लाल मीणा जो है वो एसटी समाज से आते हैं, दिया कुमारी राजघराने से आती हैं, इनको भी मैदान में उतारा जा रहा है। और वहीं आपको बता दूं कि कुछ नाम फाइनल हो गए हैं। पहली सूची में आपको जो कुछ नाम देखने को मिल सकते हैं उसमें जिन पर सहमति बन गई है वो है वसुंधरा राजे सिंधिया, जिनको झालरा पाटन से, सतीश पूनिया को आमेर से, राजेंद्र राठौर जी को, इनको चुरू से उतारा जा रहा है। और इसी तरह आपको बताएं पुष्कर से सुरेश रावत, इनका नाम फाइनल हुआ जा रहा है, ऐसा बताया जा रहा है। इसी में आपको बता दूं कानून मंत्री, जो केंद्रीय कानून मंत्री हैं, अर्जुन राम मेघवाल और अश्वनी वैष्णव,
जो कि आप देख रहे हैं कि रेल मंत्री है, उनको भी विधानसभा चुनाव में मैदान में उतारे जाने की खबर है। अब ये मेरा पूर्व अनुमान है, जो सूत्रों के हवाले से खबर आई है, तो ये लिस्ट जारी हो सकती है। पहली लिस्ट में 50 नाम होने का संदेशा मुझे मिला है। और आपको बता दें, इसमें ABCD 4 कैटेगरी 200 सीटों में डिवाइड किया है भारतीय जनता पार्टी ने। ए कैटेगरी में वो सीटें रखी गई हैं जो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है। पहले से ये माना जाता है कि कोई भी कैंडिडेट वहां उतार दिया जाए वो तो जीतेगा। उन ए कैटेगरी की सीट जो हैं उस पर नए चेहरे को उतारा जाएगा, क्योंकि ये माना जाता है कि ये बीजेपी का जो गढ़ है वहां आप किसी को भी खड़ा कर दीजिए, वहां मोदी जी के फेस पर, कमल के निशान पर लोग वोट डालते हैं और उस गढ़ में जीतते हैं। तो कुछ पढ़े लिखे लोगों को, युवाओं को, कुछ नई महिलाओं को आगे लाया जाएगा। वो है ए कैटेगरी की। और बी कैटेगरी की वो सीट है जहां कांटे की टक्कर कांग्रेस के साथ भारतीय जनता पार्टी की हमेशा से होती रही है। तो वहां पर कुछ ऐसे फेस उतारे जाएंगे जिनका पहले से आधार है, पहले से उनकी पकड़ है, वो कांग्रेस को टक्कर दे सकते हैं और जीत सकते हैं। सी कैटेगरी में वो सीट रखी गई है जो रिस्की सीट है, जहां पिछले 3 चुनाव में केवल एक बार बीजेपी जीती है, तो वो रिस्की है। यहां पर उन लोगों को उतारा जाएगा जो प्रसिद्ध सीट है और केंद्रीय मंत्री या तो सांसद, वो इस सीट पर उतारे जा सकते हैं, क्योंकि उनका जो अपना आधार है, जो रुतबा है, उसके आधार पर यहां वो हार को जीत में बदल सकते हैं। डी कैटेगरी की जो सीट रखी गई है, डी कैटेगरी में वो हैं जो पिछले 3 बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने हारी हैं। ये डी कैटेगरी पर भी कैंडिडेट उतारे जाएंगे, उस पे भी वो लोग उतारे जाएंगे जिनकी समाज में बहुत अच्छी पकड़ हो, और फिर आगे के मुद्दों के आधार पर वो हार को जीत में बदला जाए। यानी कुल मिलाकर के 200 सीटों का जो सर्वे हुआ है उसमें जिताऊ लोग कौन हो सकते हैं उस पर गहन अध्ययन हुआ है। और पार्टी ने यह तय किया है कि ना तो किसी की सिफारिश चलेगी, ना कोई रेफरेंस चलेगा, और भारतीय जनता पार्टी में पैसे का तो कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन यहां कोई ऐसा नहीं है कि ये उसके कोटे से आया है, ये प्रधानमंत्री के कोटे से, ये गृह मंत्री के कोटे से। भारतीय जनता पार्टी में ये सब चलता नहीं है। यहां भारतीय जनता पार्टी में अब जब आप देख रहे हैं प्रबंधन अमित शाह जी के हाथ में है, सीधा उनकी टीम इस बात को देखती है कौन सीट पर जो बायोडाटा आए हैं उसमें कौन ऐसा रहेगा जिसके जीतने की संभावना सबसे अधिक है, केवल फाइनल उसको किया जाएगा। 1-2% केवल ऐसा होता है कि वहां कई मामला ऐसा फंसता दिखाई देता है कि दोनों इक्विवेलेंट है, तो इसमें से किसको दिया जाए। वहां संघ के संगठन से, यानी जो संगठन मंत्री हैं, प्रदेश के प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर जी हैं, इनसे ये सलाह ले ली जाती है, और जो प्रदेश के प्रभारी हैं। कुल मिलाकर के जो मंथन चिंतन जिस तरह का चल रहा है, अमित शाह जी ने जिस तरह से राजस्थान में कमान संभाली हुई है, इससे एक बात तो तय हो गई कि इतना चिंतन मनन ये केवल इसलिए किया जा रहा है, जैसा मैंने कहा, फिर से दोहरा देता हूं, क्योंकि राजस्थान में रेप के मामले सबसे ज्यादा आए, दुर्घटनाएं, घटनाएं सबसे ज्यादा, भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा, और इसीलिए वहां सरकार बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि पाकिस्तान से बॉर्डर लगता है और पाकिस्तान की तरफ से आए दिन बॉर्डर एरिया में हरकत होती रहती है। तो बहुत जरूरी है राजस्थान जीतना, देश की रक्षा के लिए भी। और इस गंभीरता को भारतीय जनता पार्टी समझ रही है, अमित शाह जी समझ रहे हैं, इसलिए रातों जाग कर वो इस मेहनत में लगे हैं कि एक एक प्रत्याशी 200 सीटों पर वो उतरे जो फाइनली जिता कर लाए। सरकार बनना तो तय है, लेकिन आप देखेंगे कि जब ये सरकार का गठन होगा, जैसा मेरा अनुमान है कि दिया कुमारी वो जो सांसद हैं इस समय, अगर ये चुनाव फाइनल होता है, मेरा अनुमान है, मुझे लगता है कि ये मुख्यमंत्री के लिए वहां जो समीकरण साधने की बाकी चीजें हैं, और एक महिला चेहरा जो महिलाओं को वहां न्याय देगी, ये मुख्यमंत्री के लिए चुनी जा सकती हैं चुनाव के रिजल्ट के बाद। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि अभी जो चुनाव है वो केवल निशान पर लड़ा जाएगा, बिना सीएम फेस के। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप अगर सहमत हैं मेरे विचार से और आपको लगता है कि मेरा आकलन ठीक है, तो इस वीडियो को शेयर भी जरूर करें। वंदे मातरम।